खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उसके 20वें बाब में से। उसी रोज़ हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहाँ शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा कि तुम्हें सलामती हासिल हो। ये कहकर अपने हाथ और पसली को दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और फिर उनसे कहा कि तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूहुल कुद्दस लो। जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे उनके माफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे गए हैं। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। और उसने कहा कि तुम रूहुल कुद्दस लो। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आप जब खुदा के घर में आए हैं, खुदा के नाम के लिए जमा है, खुदा की इस हैकल में मौजूद हैं, मैं तमाम कलीसिया को रूहुल कुद्दस की ईद पेंतिकोस्त आपकी भरपूर तालियों की गूंज में आपको मुबारक कहता हूँ। आज कलीसिया का जन्मदिन है और कलीसिया के जन्मदिन पर कलीसिया को एक दफ़ा फिर तालियों की भरपूर गूंज में ये ईद मुबारक हो। खुदा के हुजूर रूह क्या है, रूहुल कुद्दस क्या है, इसकी नेमतें क्या हैं और इसके ये फल क्या हैं। सबसे पहले इस बात को जानने के लिए ज़रूरी है कि कौन कौन महसूस करता है खुदा की रूह उसमें है। बाकी क्या महसूस करते हैं? दोबारा से पूछता हूँ आसान अल्फाज में, कौन कौन महसूस करता है कि खुदा की रूह उसमें है? दूसरा मेरा सवाल है कि कौन कौन रूह का मसा चाहता है? अब पहले ही सवाल पर आता हूं। जब आपने कह दिया कि खुदा का रूह मुझ में है तो फिर मसा की जरूरत है। तो पहले सवाल पर रहते हैं कि खुदा का रूह हम में मौजूद है। क्या कहना है? खुदा का रूह हम में मौजूद है। एक ही जुबान होकर बोले, खुदा का रूह हम में मौजूद है। अब इस रूह को जानने के लिए जरूरी है कि चंद अलामतें बहुत ज़रूरी हैं। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया और उसमें क्या फूंका? कौन कौन मान रखता है कि खुदा ने उसे अपनी शक्ल पर बनाया? तो खुदा का दम आप में मौजूद है। तो खुदा का रूह अज़ल से अब तक आप में मौजूद है, क्योंकि आप खुदा के रूह के और खुदा की असाफ पर, खुदा की शक्ल पर बनाए गए और खुदा ने अपना दम आप में फूंका और आप जीती जाती जान हो गए। और इब्तिदा में खुदा का रूह कहां जुम्बश करता था? पानियों पर। और फिर यही रूह इंसानों में आ गया। खुदा ने अपना रूह नबियों पैगंबरों पर भेजा, जिन्होंने रूह की हदायत से यह कलाम हम पर मुकाशफा जाहिर किया। खुदा का रूह बादशाहों पर आया, खुदा का रूह काजियों पर आया, खुदा का रूह काहिनों पर आया और सबसे बढ़कर खुदा का रूह कलीसिया में मौजूद है और खुदा का रूह आज भी मौजूद है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। तो ये रूह जो है मौजूद है। बनी इस्राएल के लोग 3 बड़ी ईदें मनाते थे
और उन तीनों ईदों को मनाने के लिए वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ही शामिल होते थे। और इसलिए 6 हफ्तों में लगातार हम इसी रूह के कलाम के बारे में पढ़ रहे हैं, रसूलों के अमाल में पढ़ रहे हैं कि खुदा का रूह मिलता था, खुदा के रूह की वजह से वो लोग जो थे बपतिस्मा पाते थे, खुदा की सलामती उन पर आती थी। और आज की पहली तलावत में खुदा का रूह उतरा, कितने लोगों पर उतरा? 120 की जमायत पर। अब इस 120 की जमायत में 11 रसूल और 1 मकद्सा मरियम होती है। कितने हो गए? 12। और पीछे कितने रह गए? 108। और कलाम मुकद्दस में पहली तलावत में कितनी ज़बानों का जिक्र हुआ है? कोई कह रहा है 12, 13, 14, 15। कितनी ज़बानों का जिक्र हुआ है? 16 ज़बानों का जिक्र हुआ है। और इन ज़बानों में हर कोई दुआ कर रहा था और दुआ करते हुए यही महसूस हो रहा था कि मेरी ही बोली बोल रहा है, मेरी ही ज़बान बोल रहा है। और इसलिए दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से यहूदी जमा हुए थे। और अगर आपके चर्च में कोई पंजाबी, सारी तादाद किन की है? अंग्रेजों की है या पंजाबियों की? पंजाबियों की है। तो इसमें पंजाबी बोलने वाले भी शामिल हो जाएं, अंग्रेजी जुबान बोलने वाले भी आ जाएं, सिंधी बोलने वाले भी आ जाएं, बलोची बोलने वाले भी आ जाएं, तो मकामी जुबान में जहां इबादत होगी तो उन्हें यह समझ आ रहा होगा कि खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जा रहा है। लेकिन इसके साथ वो खुदा के हजूर अपनी भी दुआ करेंगे। मसीह खुदाबंद में अजीज मोमिनीन, कई दफा ज़बानें जो हैं सीखी जाती हैं मुतासर करने के लिए। तकवीन की किताब में बाबुल का बुर्ज बना, वहां ज़बानों में इख्तलाफ आया था और क्या हो गया था? बुर्ज जो है बना ही नहीं था। यहां ज़बानें मुख्तलिफ हैं और एक ही खुदा की हमद हो रही है और जमीन तले सारे इंसानों को यही समझ आ रही है कि मेरी ही ज़बान बोल रहा है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। अब ज़बानें जो हैं इख्तलाफ नहीं पैदा करती, ज़बानें जो हैं दूर नहीं करती। ज़बानों की वजह से आप जो हैं वो अपनी बातें बता नहीं सकते। ज़बान जो है वो खुदा की एक ही है, वो है मोहब्बत की ज़बान। कौन सी ज़बान है? मोहब्बत की ज़बान। और खुदा की ज़बान मोहब्बत की ज़बान है। और ये ज़बान जो है इंसानों को जुदा नहीं करती बल्कि इंसानों को इकट्ठा करती है। अब इस मोहब्बत की ज़बान को मुकद्दस पतरस जब पा लेता है, रूल कुदस पा लेता है, तो वही जो पतरस डरता है, वही जो पतरस कांपता है, वही जो पतरस नाम लेने से घबरा जाता है, अब खड़े होकर यीशु के नाम में जो है मनादी करता है, कलाम बयान करता है। और उसकी ज़बान इतनी मोहब्बत की होती है, पहली दफा कलाम सुनाता है तो 3000 लोगों के दिल छिद जाते हैं खुदा की मोहब्बत में। ये है रूह का मसा, ये है रूह की ताकत और ये है रूह का कलाम। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुंद हवा का झोंका आया और फिर उन्हें बरकत दे गया। ये 120 खुदा के हुजूर, खुदा के लोग हैं जिन्हें आज रूल कुदस मिलता है, जिन्हें खुदा की ताकत मिलती है, खुदा का कलाम मिलता है, खुदा की मखसूसियत मिलती है, क्योंकि उन्हें यीशु के नाम पर, बाप के नाम पर और रूल कुदस के नाम पर बपतिस्मा दिया गया है। उन्हें बाप के नाम पर बपतिस्मा दिया गया है।
जो बाप कायनात का मालिक है, उन्हें बेटे के नाम पर बपतिस्मा दिया गया है, जो बाप की वजह से इस दुनिया में नाजात दहिंदा बनकर सलीब पर अपनी जान दे देता है, और रूह कुदस का जो मसा है वो हमेशा साथ साथ चलता है। इसलिए ये खुदा का रूह हमेशा आप पे मौजूद है। यही पतरस जब हैकल के दरवाजे पर खड़ा होता है तो बेगारी जो लूला लंगड़ा होता है उससे भीख मांगता है, और यही पतरस कहता है, सोना तो चांदी कोई और चीज मेरे पास नहीं है, मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु के नाम पर उठ और खड़ा हो जा। ये यीशु का नाम है जो हमें बरकत देता है। ये यीशु का नाम है जो हमें इस बात की अलामत देता है। ये रूह कुदस की नेमतें, फल आज भी हमारी जिंदगी में मौजूद है। हमने खुदा की रूह को, खुदा की कलीसिया को, इस आवाज को दो हिस्सों में महदूद कर दिया है, एक गैर ज़बानों में और दूसरा शफा में। बाकी हमने कभी सब्र पर गौर नहीं किया, कभी ईमानदारी पर गौर नहीं किया, कभी रियाजत पर गौर नहीं किया, कभी बर्दाश्त पर गौर नहीं किया, कभी नेकी पर गौर नहीं किया, कभी खुशी पर गौर नहीं किया, कभी रूहानी इत्मीनान पर गौर नहीं किया। ये भी रूह कुदस की नेमतें और फल हैं। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आपके पास रूह कुदस के निशान दिए गए हैं। ये नेमतें मेरे पास भी है, मुझे भी खुशी की अलामत मिली है। खुदा में खुश रहे। ये खुशी किस तरह मिलती है? ये सिर्फ और सिर्फ कलाम से मिलती है, ये खुदा की आवाज से मिलती है। और इसलिए रूह कुदस आज भी हमारी जिंदगियों में मौजूद है। रूह कुदस का मसा महसूस करने की जरूरत है। सक्रमेंटों के जरिए हमें खुदा का रूह मिलता है। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, जब रूह कुदस मिला तो कलीसिया का जन्मदिन हो गया। 120 मोमिनीन की जमात इकट्ठी हो गई, एक ही जमात बन गई, एक ही कलीसिया बन गई, एक ही यीशु के एलची बन गए, यीशु के पैरवी करने वाले बन गए, बाप की मोहब्बत में कुर्बान होने वाले बन गए। और आज खुदा का रूह हम में सवाल करता है। आज खुदा का रूह हमें यह बयान करना चाहता है कि मैंने तो तुम्हें मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठा करके हैकल में जमा किया था, और इस हैकल में मैंने अपना रूह तुम पर नाजिर किया, लेकिन बाद में तुम आपस में ही तकसीम हो गए। तो इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज हम सब के लिए लम्हाए फिक्र है कि हम मसीही होते हुए क्यों नहीं यीशु के एक ही बदन बनेंगे। मसीही होते हुए क्यों हम अपनी कलीसिया पर, अपनी मिनिस्ट्रीज पर, अपनी एनजीओ पर क्यों निसार करते हैं? क्यों हम मसीहत का जामा पहने हुए, लबादा पहने हुए इस तरह के काम करके, बजाय अपने बहन भाइयों की मदद करने के लिए अपने खजाने बढ़ते रहते हैं और फिर चंद फोटो शूट की सूरत में अपने बहन भाइयों की जो है इज्जत को खराब करते रहते हैं। आज खुदा का रूह सवाल करता है कि मैंने तुम्हें रूह खामोशी में दिया था, मैंने तुम्हें रूह इसलिए नहीं दिया कि तुम जो है अपने ही लोगों में जाकर अपने ही लोगों की इज्जत और अपने ही लोगों को जो है नीचा करते जाओगे। आज खुदा का रूह सवाल करता है, जो दम मैंने तुम्हें दिया बपतिस्मा के जरिए, एक ही बपतिस्मा है, बार बार बपतिस्मे लेने की जरूरत नहीं है। एक ही यीशु है,
एक ही खुदा है और उसी में शफा है, वो ही आखिर और अव्वल है, अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। आज ईद पेंतिकोस्त के मौके पर, रूल कुदस की ईद के मौके पर खुदा का रूह हमें इकट्ठा करता है, बुलाता है कि हम खुदा के रूह में मगन हो जाएं, अपने बहन भाइयों की खिदमत करें। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, खुदा का रूह हमें ये नहीं ताकीद करता कि बस खिदमत ही करनी है, मैं अपने खानदान के गिर्द करूं, अपने ही घराने में करूं, बल्कि खुदा का रूह आज हमें दावत देता है कि उस खिदमत के पहलू को वसी करूं, ताकि उन 120 मोमिनीन की तरह शुमार हूं जो खुदा के लिए अपने सर को कलम करवा लेते हैं, जो जिंदा जमीन पर गाड़ दिए जाते हैं, जिन्हें कत्ल कर दिया जाता है, और उनका जीना भी यीशु है, मरना भी यीशु है, इब्तिदा भी यीशु है, इंतहा भी यीशु है। ये है खुदा का रूह। आज खुदा का रूह हमें तकसीम होने की दावत नहीं देता, बल्कि इकट्ठे होने की दावत देकर हमें ये दावत देता है कि हम दुआया तौर पर इकट्ठे हों। खुदा का रूह इकट्ठे होने में बरकत को दावत देता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा। खुदा का रूह ज़बूर नवीस की मानिंद ये फरमाता है कि कितना ही अच्छा है कि भाई बाहम मिलकर रहें। खुदा का रूह तकसीम नहीं करता कि मेरा गिरजाघर बड़ा, मेरी कलीसिया बड़ी, मेरे गिरजाघर में मौजज़ात, मेरे गिरजाघर में गैर ज़बान नहीं। खुदा का रूह आज दावत देता है कि मैंने अपने मसीहों के लिए क्या करना है। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मसीही कौम पर जब नजर की जाती है तो बेशक हमारे फादर साहबान, सिस्टर साहबात और खुदा के हजूर खुदा के लोगों ने बेशुमार काम किए, तालीम के मैदान में, हुनर में, और इसी तरह लोगों को खुदा के हजूर बरकत दिलाते रहे, घर बनवाते रहे, इकट्ठा करते रहे, कानूनियां बनवाते रहे, खुदा के गिरजाघर बनाते रहे। लेकिन क्या हो गया कि आज इन्हीं गिरजाघरों में जो हमारे गिरजाघर थे, जो हमारे कदीम गिरजाघर थे, आज उनके साथ ही 2, 3, 4, 5 गिरजाघर ही बनना शुरू हो गया। जब आप अपने घरों से निकलते हैं तो हर एक गली में 5-5 चर्चेस नजर आते हैं, और मैं कहता हूं कि जिस इलाके में ज्यादा चर्चेस हैं वहां के तो लोग चलते फिरते ही जनती है। क्यों माहौल खराब हो गया है? इतने चर्चेस हैं, इतनी कलीसिया है, इतना कुछ है, फिर भी कौम भटक रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने खुदा के रूह को नहीं पहचाना, हमने खुदा की आवाज को नहीं पहचाना, हमने उस रूह को नहीं पहचाना, उस हैकल को नहीं पहचाना, उस हैकल में कलीसिया को नहीं पहचाना जो एक ही कलीसिया की दावत देती है, वो है पाक मां कैथोलिक कलीसिया। वो खुदा के हुजूर आपको बुलाती है, मां की तरह इकट्ठा करती है। बाला खाने में खुदा के हुजूर, खुदा की मां तो जो थी मुकद्दसा मरियम, शागिर्दों को इकट्ठा करती है, उस रूह का मसा दिलवाती है, और वो रूह की ताकत से शागिर्द जो है पूरी दुनिया में जाकर खुदा की मनाती करते हैं। ये खुदा का रूह है। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज का कलाम हमें यही दावत देता है कि खुदा का रूह जो है हमें तकसीम नहीं करता। क्या नहीं करता? हमें इधर उधर जो जाने की दावत नहीं देता, हमें इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करते हुए हमें बरकत लाता है। और इसलिए खुदा आज फरमाता है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे
क्या बंधेगा? क्या बंधेगा? आसमान पर बंधेगा। और जो कुछ जमीन पर खोलोगे क्या करे? खुल जाएगा। खुदा का रूह आज दावत देता है। हमें रूह का मसा मिल चुका है, रूह की ताकत मिल चुकी है, पहले से मौजूद है। जैसे खुदा ने बनाया था, खुदा ने अपनी सांसें दे दी और उसी नाम से हमें मसा किया गया, बाप के नाम पर जो कायनात का मालिक है, बेटे के नाम पर जिसने नजात दहिंदा होते हुए अपना खून बहा दिया, और रूह कुदस जो है वो हर रोज हमारे साथ चलता है। आज मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, जब आप अपनी मसीही कौम या खानदानों में देखते हैं तो पाकिस्तान में 80% से ज्यादा हमारे जो मसीही बहन भाई हैं गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इसका क्या मतलब है कि 100 खानदान हो, उन 100 खानदानों में से 20 खानदानों को अच्छा रोजगार, अच्छी सेहत, अच्छी खुराक मिलती है और 80 के 80 घर जो है गुर्बत में है, बीमारी में है, तंगी में है। खुदा का रूह आपको दावत देता है, खुदा का रूह आपको इस बात के लिए कोशिश दिलाता है कि किस तरह आप अपने खानदान के साथ निकलकर दूसरे खानदान के साथ वफादारी कर सकते हैं। आप गरीबों, यतीमों, लाचारों की मदद कर सकते हैं। आप किस तरह तालीम में अपने बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं। मसीही होना इस बात की अलामत है कि हमने खुदा का रूह जो है वो अपने लिए नहीं काम करता बल्कि दूसरों के लिए काम करता है। अपने लिए आसानियां नहीं ढूंढता, खुदा का रूह दूसरों के लिए आसानियां ढूंढता है। और इसलिए हमने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर खुदा के हुजूर दूसरों में आसानियां पैदा करनी है, और तब भी जाकर हम खुदा के रूह को पहचानेंगे। कई दफा हम यही ख्याल करते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कि बस ये गैर जुबान उतर गई और मुझे मसा मिल गया। आप गैर जुबान सीख कर भी जो है दुआ कर सकते हैं। इसका बड़ा हमारे दौर में एक इजहार किया जाता है कि कोई गैर जुबान बोलना शुरू कर दे तो हम समझते हैं बस जी रूह आ गया, रूह पाक आ गया, गैर जुबान बोलना शुरू हो गए। हमें भी आती हैं। अगर इबादत के दरमियान मैं चंद अल्फाज ऐसे ही बोल दूं तो कलीसिया कहेगी कि फादर पर गैर जुबान उतर गई। हमें भी सिखाया जाता है, बाइबल की जबान सिखाई जाती है, अब्रानी हो, यूनानी हो। अगर कोई लेक्चर के दौरान दुआ करते हुए मैं उनके मुताबिक चलते हुए वो दुआ, वो अल्फाज पढ़ना शुरू कर दूं तो आप कहेंगे कि बस जी फादर पर गैर जुबान उतर गई। कई काहिन ऐसे भी हैं जिनको 16-16, 18-18 जुबानें आती हैं, और इसलिए जबानों का मिलना नेमत है। जबान आपको तकसीम नहीं करेगी बल्कि जबान जो है आपको खुदा के करीब लाएगी। और एक ही जबान है, वो है मोहब्बत की जबान, वो है प्यार की जबान। और वो खुदा आज हमें देना चाहता है कि किस तरह हम खुदा के हुजूर दुआ करें बड़ी सालमियत के साथ, बड़ी खुशी के साथ और बड़ी रूहानियत के साथ। कई दफा ये दुआ करते हुए ऐसी गैर जुबान आ जाती है, कोई आज तक मुझे भी उसका कोई तर्जुमे का पता ही नहीं, बड़ा बड़ा शला शला पता नहीं क्या क्या ऐसे अल्फाज आ जाते हैं, ऐसी चीजें आ जाती हैं, आज तक समझ ही नहीं आई कि उसका मतलब क्या है। और इसीलिए पहली तिलावत गौर से सुने, इतनी जुबानों का जिक्र हुआ, हर कोई अपनी जुबान में दुआ कर रहा था, किसको समझ आ रही थी कि ये मेरी ही जुबान। और इसलिए याद रखें, रूह कुदस जो है आपको डिवाइड नहीं करेगा, रूह कुदस आपको इकट्ठा कर देगा, रूह कुदस आपको जोड़ देगा। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन,
कभी भी मुतासर ना हुआ करें। जो जबान आपके अंदर है, जो खुदा का कलाम आपके अंदर में है, आप तूफानों में भी जाएंगे, वहां भी रूह होगा। आप जल्जलों में से भी गुजरेंगे, वहां भी रूह होगा। आप समुद्र की गहराई में जाएं, वहां भी रूह होगा। आपको इंसान नजर नहीं आएंगे, खुदा का रूह हर वक्त आप में मौजूद है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। इसलिए कभी भी मुतासर ना हुआ करें। आप अकेले भी होंगे, खुदा का रूह आप में है, कोई साथ भी ना देगा। सच्चाई की तरफ खड़े हैं तो खुदा का रूह आप में है। आप अदारों में दुनियावी समाजी काम करते हैं, गैर अक़वाम में रहते हैं, कभी सोचा है कि आपको बड़े लालच दिए जाते हैं, बड़े गिफ्ट्स ऑफर हैं या ऐसी बातें की जाती हैं? यहाँ खुदा का रूह आप में है, आप में है। आप ईमानदारी से काम करते हैं, खुदा के कलाम में चलते हैं, खुदा की आवाज को पहचानते हैं, वहां खुदा का रूह आपको गैर कौमों में भी सरफराजी अनायत करता है। मेरी ये दुआ है कि मेरी कलीसिया, मैं नहीं कहता कि हर एक पर गैर ज़बान उतर जाए, और मैं ये भी नहीं कहता कि हर एक को शफा ही मिल जाए। शफा किसी के हाथ में नहीं है, शफा यीशु के हाथ में है, ये बात याद रख ले। मैं चाहता हूं सारी चीजों को छोड़ दें, आप इन सारी चीजों को छोड़ दें, एक ही चीज पर अमल कर लें, वो है ईमानदारी। वो भी रूह कुदस की एक सिफ्त है, आप उस पर ही चलें। आप अपने यीशु के नाम को दुनिया के अरूज तक लेते जाएंगे। मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से।